जय महादेव। रसिया प्रेसिडेंट पुतिन हाई लेवल की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाई लेवल की पॉलिटिक्स क्यों कह रहा हूं। ये ऐसी पॉलिटिक्स है जो जेलेंस्की को समझ में नहीं आएगा। एक हमारे भारत देश में जेलेंस्की है और एक यूक्रेन में जेलेंस्की बैठा है, और हमारे भारत वाला जेलेंस्की जो है वो तो 53 साल के उम्र में भी युवा है। आप समझ रहे होंगे इशारा किस तरफ है मेरा। खैर, पुतिन ने ऐसा दाव खेला है, ऐसा कूटनीतिक दाव खेला है, जिससे यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की विदेश नीति के नक्शे से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, मिट चुका है। अब ये विदेश नीति क्या है? विदेश नीति उसे कहते हैं जो अन्य देशों के साथ अपने संबंध को संचालित करना, बना करके रखना। ये जो विदेश नीति की जो नक्शे हैं जेलेंस्की के, वो पुतिन के प्रभाव से खत्म हो चुके हैं। यानी जेलेंस्की का अन्य देशों के साथ जो संबंध है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि ये हर देश से जाकर के भीख मांग रहा है। इसके पास सैन्य बल नहीं है, इसकी इकोनॉमी ऐसे ही धड़ाधड़ गिर रही है, ये कर्ज में डूब रहा है, जिंदगी यूक्रेनी की जा रही है। मतलब कि ऐसी स्थिति कर दी इस जेलेंस्की ने यूक्रेन में कि अब इसकी विदेश नीति के नक्शे जो हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो रहे हैं। अन्य देशों के साथ संबंध इसके खत्म हो रहे हैं। ये बार बार जिस तरीके से जाकर के पैर पकड़ता है नाटो के, कभी जाकर के अमेरिका के, कभी जर्मनी के, और अभी इजराइल और ईरान के भी महायुद्ध में घुस चुका है। ये इसके बयान को कोई तवज्जो देता नहीं, लेकिन फिर भी बयान दिया, उस बयान के बारे में भी बात करेंगे। खैर, 53,000 सैनिक के सामने किस तरीके से जेलेंस्की ने आत्मसमर्पण कर दिया है, किस तरीके से पुतिन की वाहवाही कर रहा है, पुतिन की तारीफ करते नहीं थक रहा है। ये जेलेंस्की आखिर करना क्या चाहता है समझ में नहीं आता। मैंने कितने बार कहा जेलेंस्की को कि जाकर के पुतिन से कहिए, पुतिन जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं उस उजले खरगोश के चक्कर में फंस गया था, मैं नाटो के चक्कर में फंस गया था, मैं जर्मनी के चक्कर में फंस गया था, आप सब ले लीजिए, क्रीमिया ले लीजिए। पुतिन इतने उदार व्यक्ति हैं कि जेलेंस्की को तुरंत माफ कर देंगे कि ठीक है, आ जाओ खोपचे में, साइड हो जाओ, तुम जिंदगी बख्श देंगे। लेकिन ये जो ईगो जो इसके अंदर है, जो इसके नसों में घुसा है, और किसने घुसाया है ये भी मुझे पता है, अमेरिका ने, नाटो ने, जर्मनी ने। इसके जो नस में जो ईगो घुसाया है, वो सारा ईगो को निकालने का काम पुतिन करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो खबर आ रही है यूक्रेन के तरफ से, और रूसी सेना 53,000 सैन्य बल यूक्रेन के अंदर घुसी है, तो किस तरीके से जेलेंस्की के तेवर बदले हैं जरा देखिए। जेलेंस्की ये खुद कह रहा है कि यूक्रेन की उत्तर पूर्वी सीमा पर भीषण लड़ाई जारी है, और रूसी सेना ने सुमी सेक्टर में लगभग 53,000 सैनिकों को तैनात किया है, जो एंड्रियुका, किंड्राटियुका और ओलेक्सियुका जैसी कई बस्तियों में घुस गए हैं। 53,000 सैनिक, रूसी सैनिक। दोस्तों आपको बता दें कि ये QIndependent.com की ये खबर है, और क्यू यूक्रेन की राजधानी है। ट्रंप के पास अब इसकी अब चलती है नहीं, क्योंकि ये हर तरफ से कमजोर हो चुका है, ये बर्बादी की तरफ आगे बढ़ रहा है, और ये खुद तो बर्बाद हो रहा, साथ साथ यूक्रेनी को भी बर्बाद कर रहा है। और फिर इसने स्टेटमेंट क्या दिया जरा देखिए, किस तरीके से इसका आत्मसमर्पण हुआ। मैं क्यों कह रहा हूं, 53,000 रूसी सैनिकों के यूक्रेन में घुसते ही, जैसे सुमी में घुसे, उसके बाद क्या कहना है जेलेंस्की का कि ट्रंप पुतिन को रोक सकते हैं। पुतिन जो है वो ट्रंप से मतलब नहीं रखते हैं। क्या मतलब है ट्रंप से पुतिन को? पुतिन अपनी दुनिया में है, अगर ट्रंप के चक्कर में वो रहते तो आज बहुत कुछ खो दिए होते। ट्रंप ने तो ये भी कहा था कि आग से खेल रहे हो पुतिन, तुम मत यूक्रेन के अंदर हमला करो। लेकिन जिस दिन ये बात ट्रंप ने कही, उसी दिन हमला किया पुतिन ने। और आज कहना पड़ रहा है जेलेंस्की को, क्योंकि पता है जेलेंस्की को कि पुतिन जो है वो ट्रंप की बात मानने वाले नहीं है।
लेकिन फिर भी जेलेंस्की ये बात कह रहा है कि अगर कोई रोक सकता है पुतिन को तो वो ट्रंप ही रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता। ये आत्मसमर्पण नहीं तो और क्या है। सिर्फ यही स्टेटमेंट नहीं, एक और बड़ा स्टेटमेंट आपको दिखाऊंगा जिससे आप ये पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि जेलेंस्की अब चाह रहा पुतिन के शरण में जाने के लिए। ये बाहा ब्रेकिंग न्यूज बहुत बड़ी एजेंसी है न्यूज की, टेलीग्राम पे पोस्ट करके लिखता है जेलेंस्की कि कोई भी पुतिन को रोक नहीं सकता है, केवल ट्रंप ही बचे हैं, वही उन्हें रोक सकता है। पुतिन को भी पता है कि मैं जो कर रहा हूं वो मेरे लिए और मेरी जनता के लिए बहुत सही है। रूस में जो चीजें मैं कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए कर रहा हूं, ये बात बहुत अच्छे से पता है पुतिन को। लेकिन ये बात जेलेंस्की को पता है कि अगर पुतिन के बढ़ते कदम को कोई रोकेगा तो वो ट्रंप है। लेकिन पुतिन को यह बात पता है कि मैं न ट्रंप का सुनूंगा न मैं किसी का सुनूंगा, क्योंकि पुतिन को जो अच्छा लगता है वो वही करते हैं, वो किसी की सुनते नहीं। इसके बाद जेलेंस्की ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद से आप और समझ जाएंगे कि जेलेंस्की अब घुटने टेक चुका है पूरी तरीके से। जरा देखें आप, जेलेंस्की कह रहा है कि रूसी पक्ष के साथ अमेरिका की गर्मजोशी भरी बातें पुतिन को नहीं रोक पाएगी, स्वर में बदलाव की जरूरत है। यानी ये बात जेलेंस्की को बहुत अच्छे से पता है कि अगर अमेरिका गर्मजोशी से अगर बात करेगा पुतिन से तो पुतिन बात नहीं करने वाले हैं। उन स्वर में मीठापन लाना होगा, रिस्पेक्टफुली बात करना होगा, बहुत प्यार से बात करना होगा। अब जेलेंस्की प्यार पे आ गया है, गर्मजोशी को भूल चुका है। इसके नस में जो ईगो का कीड़ा जो घुसा हुआ था जेलेंस्की के अंदर, उस नस से कीड़ा ईगो का निकालने का काम पुतिन ने किया और ऐसा कीड़ा निकाला कि अब ट्रंप के पास जाकर के मन्नतें मांग रहा है कि किसी तरीके से ट्रंप आप ही रोक सकते हैं पुतिन को, नहीं तो यूक्रेन में धुआं धुआं करके रख दिया। अब तो धीरे धीरे सारे रूसी सैनिक जो है वो घुस रहे हैं, तेजी से घुस रहे हैं, रोज घुस रहे हैं, रोज गांव को बस्ती को कब्जा किए जा रहे हैं। अब लग रहा है जेलेंस्की को कि सारा कब्जा हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, बाबा जी का ठुल्लू लेकर के घूमूंगा। तो इससे पहले क्या है कि ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाता हूं, कहीं ट्रंप जो है वो बात कर ले पुतिन से तो बात बन जाए। 75 मिनट ट्रंप ने बात करी थी पुतिन से, क्या हुआ? कुछ हुआ? कोई समाधान नहीं निकला, नहीं सुनना ही नहीं है। और उसके तुरंत बाद जाकर के ठोक दिया 415 खार्किव पे, कीव पे, यूक्रेन की राजधानी के ऊपर मार दिए ड्रोन और मिसाइल, खाक कर दिया, राख कर दिया। तो ये यूक्रेन को बहुत अच्छे से पता है कि पुतिन किसी का नहीं सुनने वाले। और ये ट्रंप क्या क्या बात करेगा पुतिन से, जिसके खुद लगे पड़े हैं। आप देख लीजिए, अमेरिका के 2 सांसद को घर में घुस करके गोली मार दी। ये ट्रंप क्या पुतिन से बात करेंगे? वो कभी कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स में जो इमिग्रेंट हुए हैं उसको डिपोर्ट करने के चक्कर में है, उधर अलग ही जो है वो मामला धधक रहा है। ये जो मामला सामने आया, जरा देखिए आप कि अमेरिका के मिनेसोटा के 2 सांसद को उनके घर में घुस करके गोली मार दी गई। पहली घटना में डेमोक्रेटिक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव मेलिसा हॉटमैन और उनके पति मार्क की जिंदगी खत्म हो गई। दूसरी घटना में डेमोक्रेटिक स्टेट सीनेटर जॉन हॉफमैन और उनकी पत्नी को कई गोली लगी और दोनों घायल हैं। अब आप बताइए, ट्रंप से उम्मीद जेलेंस्की कर रहा है जिसके खुद सत्ता है द रिपब्लिकन पार्टी की। अमेरिका में तो सांसद सुरक्षित नहीं है, वो क्या शांति दूत बनते हैं और शांति देश बनते हैं? अपने देश में शांति नहीं है। हर देश जो है वो कह रहा है कि हर देश में झगड़ा लगाने का काम अमेरिका करता पर्दे के पीछे से, और पीछे से हथियार बेचता अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। ये स्थिति है। आज कर्ज में डूबा है अमेरिका। 34 ट्रिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर्ज है। 34 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ कर्ज है इंडियन रुपीज में अगर देखे तो। उस अमेरिका से आप क्या उम्मीद रखते हैं मदद करने की? और ये सही में पप्पू है जेलेंस्की यूक्रेन का। इसको पता है किससे जाकर के भिड़ रहा है, रसिया से, पुतिन से, और ट्रंप के चक्कर में पड़ा है। पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया यूक्रेन को, आगे भी कर देगा। इसको नाटो में जाके जुड़ना है।
जब कह रहा है पुतिन कि इस सब के चक्कर में मत पड़ो, तो फिर तुम क्यों जा रहे? अब देखिए, अपना सैनिक बल तो ठिकाना है नहीं, ठीक नहीं है, और यूक्रेन को उम्मीद है कि इजराइल ईरान के संकट से सैन्य सहायता में कमी नहीं आएगी। अब बताइए, अपना सैन्य शक्ति ठीक है नहीं, 53,000 सिर्फ रूसी सैनिक सुमी में घुस गए, इसके लिए कलेजा फाड़ने लगा, जाकर के ट्रम्प से गुहार लगाने लगा कि मनाइए पुतिन को, हम झुकने को तैयार है, आत्मसमर्पण करने को तैयार है, आप प्यार से बात कीजिए, स्वर में मीठापन लाइए, गर्मजोशी में मत बात कीजिए। तुरंत लाइन पे आ गया और इजराइल और ईरान को सलाह मशवरा दे रहा है कि सैन्य शक्ति मुझे लगता है नहीं कम होगी। अरे अपनी देखो कि तुम्हारी क्या स्थिति हो गई है, यूक्रेन में क्या तुम्हारी सैन्य शक्ति है, तुमको कृपा कर रहे हैं पुतिन। अगर जिस दिन दिमाग घुमा, हवा हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।